हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत कुमार मिश्रा आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नया चैप्टर लेकर। लास्ट क्लास में हमने प्रेपोजिशन को खत्म किया था। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे तो आर्टिकल्स के बारे में समझेंगे और जानेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है हमारा। कुछ बेसिक बातें हैं वो हमको याद रखनी है और एग्जाम में कभी कभी इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, या कभी एरर में बहुत बड़ा सा एरर होगा और एक जरा सा पॉइंट लिखा होगा तो उसके बारे में हम समझ लेंगे। जो जो बेसिक बातें हैं जो हमको याद रखनी है, तो उसमें बहुत कुछ समझने के लिए। पर चूंकि हमारा एग्जाम अगर प्रीलिम्स के परसेप्शन से देखें तो 25 क्वेश्चन हमको मिलने हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा स्कोप उसके पास है नहीं। तो हमको समझने वो की पॉइंट्स हैं जिनसे वो अगर उठाना भी चाहे तो वहां से क्वेश्चन उठा सकता है। पर सबसे पहले, जैसा कि हम हर बार करते हैं, वोकेबलरी से स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला वर्ड है डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी है स्किल इन परफॉर्मिंग टास्क स्पेशली विद हैंड्स। हाथों से जो टास्क परफॉर्म किए जाएं, है ना। जैसे सिलाई कढ़ाई जो होती है ना, वो भी हो सकता है। जगलिंग जो करते हैं, जगलर्स जो होते हैं, जो जादूगर टाइप के होते हैं, ये जगलर्स कहें हम, जो एक साथ बहुत सारी बोतल उछाल देते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, एक एक करके अपने हाथों से पकड़ते हैं और उनको लेकर वो जो भी कला दिखाते हैं, वो सब किस में आएगी, डेक्सटेरिटी में। सिनोनिम क्या होंगे डेक्सटेरिटी के, स्किल, अड्रॉइटनेस और एबिलिटी। दूसरा वर्ड है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट है एडजेक्टिव और वर्ब। मतलब आर्टिकुलेट दो सेंस में यूज होता है, एक तो एडजेक्टिव के सेंस में, दूसरा वर्ब के सेंस में। इसका मीनिंग क्या है, तो हैविंग और शोइंग एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली एंड कोहेरेंटली। मतलब किसी चीज को फ्लुएंटली बोलना या कोहेरेंटली बोलना, बहुत अच्छा बोलना। तो बहुत अच्छा बोलना भी आर्टिकुलेट है और बहुत अच्छा बोलने वाला भी आर्टिकुलेट है। इनंसिएट, एलोक्वेंट, फ्लुएंट और सिल्वर टंग्ड, ये उसके सिनोनिम है। एक मूवी है हॉलीवुड की जिसका नाम है इंक हर्ट। इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है सिल्वर टंग। तो सिल्वर टंग के पास ऐसा पावर रहता है कि वो जिस भी चीज को पढ़ता है, जैसे किसी बुक को पढ़ रहा है, तो उस बुक के कैरेक्टर बाहर आ जाएंगे और जो बाहर का कोई कैरेक्टर बुक में चला जाएगा। मतलब जितने कैरेक्टर बाहर आएंगे उतने ही कैरेक्टर या बाहर के लोग उसमें चले जाते हैं। वैसे एक बार वो सिल्वर टंग होता है, वो किताब पढ़ रहा होता है, तो पढ़ते पढ़ते उसकी बीवी जो होती है उस बुक के अंदर चली जाती है। फिर उसके आगे एक इमेजिनरी स्टोरी है जिसको आप देख सकते हैं। तीसरा वर्ड है इनकैपेसिटेट। इनकैपेसिटेट प्रिवेंट फ्रॉम फंक्शनिंग इन अ नॉर्मल वे। कि कोई चीज जो नॉर्मल तरीके से काम कर रही है वैसा काम ना करने देना इनकैपेसिटेट करना कहलाता है। जैसे व्यक्ति दो पैरों पर चलता है पर दुर्भाग्यवश किसी का एक पैर ना रहे, तो वो क्या हो जाएगा, वैसे तो नहीं चल पाएगा जैसे वो चलता है, नॉर्मल फंक्शन करता है। तो उसी के लिए क्या है सिनोनिम, डिसेबल, पैरालाइज और क्रिपल। ये उसके सिनोनिम है, किसके, इनकैपेसिटेट के। तो पहला वर्ड है डेक्सटेरिटी, जो कि एक नाउन है, आर्टिकुलेट एडजेक्टिव और वर्ब है, इनकैपेसिटेट भी एक वर्ब है। लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का क्या मतलब है, कंफर्मिंग टू द लॉ और टू रूल्स। बेसिकली न्याय संगत जो है, तो किसी चीज का न्याय संगत होना या उसको न्याय संगत बनाना जो है, वो क्या कहलाएगा, हमारा लेजिटिमेट। तो न्याय संगत कोई चीज है वो लेजिटिमेट है। या मेक लॉफुल और जस्टिफाई, किसी को लॉफुल बनाना, किसी चीज को जस्टिफाई करना, वो भी क्या कहलाएगा, लेजिटिमेट कहलाएगा। जिसमें आएंगे सिनोनिम लीगल, वैलिड और लॉफुल, ये उसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम, किसके, लेजिटिमेट के। फिर है रोल आउट। रोल आउट का क्या मतलब है, द ऑफिशियल लॉन्च और इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। किसी नई प्रोडक्ट या सर्विस का जो ऑफिशियल लॉन्च है, उसको लॉन्च जो किया जाना है, वो क्या कहलाएगा, रोल आउट करना। ठीक है। अब इसके सिनोनिम क्या बनेंगे, तो इसके सिनोनिम बनेंगे अनफर्ल, प्रेजेंट और अप्रेज। ये उसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम। तो हमारे वर्ड हो गए, आज 5 वर्ड है हमारे, डेक्सटेरिटी, आर्टिकुलेट, इनकैपेसिटेट, लेजिटिमेट और रोल आउट। अब आपके लिए फिर फिलर है जिनको आप भरेंगे। तो हमेशा जैसे कि हम करते आए हैं, आप इसको पॉज करेंगे और
जो पीछे पढ़ाए हैं मैंने वोकेबलरी, उनको इसमें भरेंगे। His manual dash and fine skills were wasted on routine task. उसके जो मैनुअल कुछ हैं और स्किल्स हैं वो वेस्ट हो गए रूटीन टास्क में। जैसे मान लेते हैं कोई सिंगर है, तो सिंगर को अगर क्लर्क बनाकर भेज दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, उसके जो डेक्सटेरिटी है, उसके जो स्किल्स हैं वो खराब हो जाएंगे। तो हिज मैनुअल डेक्सटेरिटी एंड फाइन स्किल्स, तो उसके जो डेक्सटेरिटी थी, हाथों के जो स्किल थे या और जो स्किल थे, वो वेस्ट हो गए किसमें, रूटीन टास्क में। द आर्मी मस्ट गिव पावर बैक टू द, जो आर्मी है उसको पावर वापस लौटा देनी चाहिए, किसको, लेजिटिमेट को। लेजिटिमेट का मतलब जो न्यायिक है या जिसको पावर है, जैसे कह सकते हैं किसी डेमोक्रेसी में भाई, जैसे म्यांमार में अभी चल रहा है कि म्यांमार की जो सेना थी उसने वहां की सरकार को हटा के सत्ता अपने हाथ में ले ली। तो वैसा है कि आर्मी को क्या बोल रहा है वो, कि आर्मी को जो उन्होंने हड़प ली है या पावर ले लिया है वो वापस किसको लौटा देना चाहिए, सरकार को, या जो लेजिटिमेट है उसको। रबर बुलेट्स आर डिजाइन टू डैश पीपल रेदर देन किल देम। जो रबर बुलेट हैं वो लोगों को मारने के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि लोगों को इनकैपेसिटेट करने के लिए बनाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार गोली तो मार नहीं सकती उनको, तो फिर सरकार क्या करती है, सरकार जैसे कि उनके ऊपर आंसू गैस चलवाएगी, है ना, या सरकार वो चलवाएगी, मतलब वाटर कैनन चलवाएगी या सड़कें खुदवा देगी। तो वो इससे सरकार क्या कर रही है, इससे सरकार उनको इनकैपेसिटेट कर रही है कि वो प्रॉपर फंक्शन ना कर पाए वैसा। द टीचर्स हेल्प द चिल्ड्रन टू बी मोर डैश अबाउट देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। जो टीचर हैं उन्होंने हेल्प की चिल्ड्रन को ताकि वो और क्या हो सकें, वो और आर्टिकुलेट हो सकें और अच्छे से बोल सकें, समझा सकें, क्या, अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी वीकनेसेस को। द कंपनी विल डैश एन एनहेंस्ड वर्जन ऑफ इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन द न्यू ईयर। जो कंपनी है वो क्या करेगी, रोल आउट करेगी। रोल आउट करेगी मतलब क्या, स्टार्ट करेगी भाई एक एनहेंस्ड वर्जन, एक अच्छा वर्जन जो और उसमें क्वालिटीज हो, ऐसा वाला वर्जन वो क्या करेगी, नए साल में लॉन्च करेगी भाई। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां से स्टार्ट करेंगे हम हमारा चैप्टर जिसका नाम है आर्टिकल्स। आज एनर्जी थोड़ा कम है ना, थोड़ा नेगेटिव न्यूज है चूंकि उसके कारण थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हूं मैं, तो बहुत ज्यादा एनर्जी पे नहीं है, पर जितनी एनर्जी है उतना मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हो सकता है आपको एक दो दिन अब थोड़ा वीडियो के लिए वेट भी करना पड़े, तो परेशान नहीं होंगे। लास्ट में चल रहे हैं हम आर्टिकल्स, तब तक आप जो पुराना रिवीजन है वो करेंगे। जो मैं आपको शीट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे एडवर्ब की हो गई है, फिर मैं अब आपको टेंस की शीट दूंगा, तो एडवर्ब की शीट आपको मिल जाएगी, फिर उसके बाद टेंस की शीट, तो आप उसकी प्रैक्टिस करते चले, है ना। फिर एक दो दिन में इसके जो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट है उस पर चर्चा करेंगे हम। तो आर्टिकल्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेफिनेट जैसे कि द, एक होता है इंडेफिनेट जिसको हम कहते हैं आ या एन। आ और एन जो है एक इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, जबकि द जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है। अगर आपको मैं इनको एक शब्द में समझाना चाहूं तो जैसे हमको किसी नाउन को, नाउन के लिए यूज होते हैं ये ना, तो किसी नाउन को हमको निश्चित करना हो, स्पेसिफिक करना हो, तो वहां पर द का यूज करो आप। और अगर आपको किसी नाउन को क्या बनाना है, अनिश्चित या स्पेसिफाई नहीं करना है, तो आप किसका यूज करोगे, आ या एन का। तो जो आर्टिकल द है, ये आर्टिकल द जो है ये किसके पहले यूज होता है, नाउन के पहले। अब नाउन किसी भी टाइप का हो सकता है, मतलब कैसा भी हो सकता है नाउन, उससे फर्क नहीं पड़ेगा किसमें, द में। जबकि आ और एन जो है वो नाउन के पहले तो यूज होते हैं, पर नाउन कैसा होना चाहिए, काउंटेबल, और काउंटेबल में भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो कोई ऐसा नाउन जो काउंटेबल है और सिंगुलर है, तब वहां पर हम आ और एन का यूज कर सकते हैं। जबकि जो आर्टिकल द है उसका यूज हम कहां करते हैं, सिर्फ नाउन के पहले, इररिस्पेक्टिव कि भैया वो
सिंगुलर है कि वो प्लूरल है, किस कैटेगरी का है, हमको फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हमको जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार हमको इसका यूज होता है और बहुत बारीक सा अंतर है इसमें, कि जो आ और एन है इनका यूज कैसे करना है हमको। तो आ का यूज कैसे करते हैं, बिफोर अ वर्ड प्रोड्यूसेस कॉन्सोनेंट साउंड, ऐसा शब्द जो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है। तो कॉन्सोनेंट साउंड से मतलब यहां पर है कि जब किसी शब्द को लिखने पर हिंदी के क, ख, ग, घ ये सब आएंगे, तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, आ। अगर किसी शब्द को लिखने पर उसका पहला अक्षर हिंदी का व्यंजन है तो आप वहां पर क्या यूज करेंगे, आ। अगर किसी शब्द को लिखने पर वाउल साउंड आता है, वाउल साउंड मतलब ये लिखा हुआ है आ ई है ना, उ ऐसा, तो अगर लिखने पर कोई वाउल साउंड आता है तब आप क्या यूज करोगे, एन। इंग्लिश के हिसाब से नहीं चलना है इसमें, इसमें हिंदी के हिसाब से चलना है। अगर किसी शब्द को लिखने पर उसका शुरुआती अक्षर स्वर है हिंदी का तो एन लगाइए, और किसी अक्षर को लिखने पर शुरुआती अक्षर अगर का, खा, गा आ रहा है तो आ लगाइए। इस बात का ध्यान रखेंगे हम, बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं मैं, सिंपलेस्ट वे है इसका। बस ये ध्यान रखना है कि वहां पर लिखा हुआ नाउन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, उसको गिना जा सके ऐसा होना चाहिए, और वो नाउन होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, जैसे इसको है यर जो है, इसके पहले आ क्यों लगाया है, तो इसलिए क्योंकि इसको यर पढ़ा जाएगा या फिर यर पढ़ा जाएगा। तो पहला अक्षर क्या है हिंदी का व्यंजन, तो क्या लगाया है, आ। ए में क्या आएगा, ड, तो वो क्या है हिंदी का व्यंजन, तो आ। गर्ल में आएगा ग, तो व्यंजन आ। स्कूल में आधा आए चाहे पूरा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो आ। वन लिखेंगे तो क्या आएगा, वाह, तो आ। अच्छा, जब यहां पर लिखेंगे ऑनरेबल पर्सनैलिटी, तो यहां पर एच से शुरू हो रहा है पर इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, ऑनरेबल, तो वो हिंदी का क्या होता है, स्वर काउंट होता है, और चूंकि ये स्वर है इसलिए क्या आएगा, एन। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देखो अगर मैं सिर्फ एमपी लिख दूं, तो एमपी जब आप लिखोगे तो एमपी लिखोगे आप, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो एम जब लिखोगे तो आ आएगा, ए आएगा, तो यहां पर क्या लिखोगे, एन एमपी, क्योंकि क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है यहां पर। लेकिन जब इसका फुल फॉर्म लिखोगे तो क्या लिखोगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मा आएगा जो कि व्यंजन है, तो क्या आएगा, आ। ऐसे ही इसको अगर देखें तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स किससे स्टार्ट हो रहा है, या से, तो क्या आएगा, आ। यूरोपियन अगर हम देखें तो क्या आएगा, या, तो आ। यहाँ एम ए जो मैंने पीछे बताया वैसे ही है, ये एम ए से स्टार्ट हो रहा है तो एन, एम एल ए से स्टार्ट हो रहा है तो एन, एम पी मैंने पीछे बताया आपको। इंटरेस्टिंग साइट, इंटरेस्टिंग साइट कैसे लिखेंगे, ई से, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एन। फिर ये क्या है, ये हेयर नहीं है, हेयर की स्पेलिंग एच ए आई आर होगी, ये एच ई आई आर है ना। तो इसको जब पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे एयर, है ना, एयर, एयर ऐसा वाला, ए वाला। अगर हम इसको ऐसा वाला पढ़ेंगे तो ये तो हवा हो जाएगा, और हवा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल, उसमें ए लगा लीजिए, ए की मात्रा, इस पर ज्यादा प्रोनाउंसिएट कीजिए ना। तो यहां पर ये जो एच है ये साइलेंट है, इससे शुरू होगा, तो यहां पर वाउल साउंड आएगा, इसलिए क्या आएगा, एन। अगर आप इसका हिंदी में ट्रांसलेशन चाहते हैं तो इसका हिंदी मतलब होता है उत्तराधिकारी, है ना, उत्तराधिकारी कहेंगे इसको हम। ऐसे ही ऑनेस्ट मैन जब लिखेंगे तो क्या आएगा, ओ, तो क्या आ जाएगा वहां पर, एन। अगर मैं जैसे यहां पर यू लिखूं, ये दिखने में क्या है, ई से स्टार्ट हो रहा है, तो हमको ऐसा लगता है एन लगा दें, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है यू, तो क्या आएगा, अ। जो फीमेल भेड़ होती है ना, मादा भेड़ उसको कहते हैं, फीमेल जो शीप होती है वो क्या कहलाती है, यू। फिर अब यहां से यूजेस हैं किसके, द के। आ और एन में सिर्फ यही है कि अगर आपको किसी शब्द को लिखने पर
कॉन्सोनेंट साउंड आएगा उसका पहला अक्षर, तो आप वहां पर आ लगाएंगे। अगर किसी शब्द को लिखने पर वाउल साउंड आएगा आ ई हिंदी वाले, तो आप वहां पर एन लगाएंगे। अगर मैं दा की बात करूं तो यूजेस ऑफ आर्टिकल द, तो दा का यूज कहां होता है? तो यहां पर रूल नंबर फर्स्ट है, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर अ नाउन इज टू बी स्पेसिफिक ऑलरेडी मेंशन्ड एटसेट्रा। अगर कोई नाउन है जिसको आपको स्पेसिफिक बनाना है, आप चाहते हो उसको निश्चित बनाना, या ऐसा नाउन है जिसको पहले ही आप मेंशन कर चुके हो, पहले ही बता चुके हो, तो आप वहां पर क्या लगा सकते हो? वहां पर आप लगा सकते हो द। जैसे मैं दो सेंटेंस लिखता हूं, आई मेट अ डॉक्टर यस्टरडे, आई मेट अ डॉक्टर यस्टरडे, और मैं इसको ऐसा लिखूं कि आई मेट द डॉक्टर यस्टरडे यू सजेस्टेड टू मी। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो डॉक्टर के पहले एक बार आ लगा है और एक बार डॉक्टर के पहले दा लगा है। तो अगर हम देखें तो यहां पर आ क्यों लगा रखा है? इसलिए लगाया है कि मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि कल मैं एक डॉक्टर से मिला। अब मैं किसी भी डॉक्टर से मिला होऊंगा, पता नहीं मेरे को, लेकिन अगर सेकंड वाले सेंटेंस में देखें तो यहां लिखा है आई मेट द डॉक्टर यस्टरडे यू सजेस्टेड टू मी, जो तुमने मुझे सजेस्ट किया था। तो यहां पर जो तुमने सजेस्ट किया था ये क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया, निश्चित हो गया। हमने क्या लगाया? वहां पर दा लगाया है। तो दा का जो पहला यूज है, दा का पहला यूज ये है कि जब हम किसी नाउन को निश्चित बनाते हैं, निश्चित बताते हैं, तब हम किसका यूज करते हैं? दा का। इसको आप लिख लेना, नोट कर लेना, है ना। फिर ये मैं इसको वाइप कर रहा हूं। The way they are going on will not lead them anywhere. जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो उन्हें कहीं नहीं ले जाएगा। तो जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो रास्ता क्या है? निश्चित है, स्पेसिफिक है। कि भाई मान लेते हैं वो गलत रास्तों पर चल रहे हैं, तो वो रास्ता उनको कहीं नहीं ले जाएगा, वैसा। जबकि यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है आई फाउंड अ न्यू वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मुझे एक नया रास्ता मिल गया है। तो यहां पर मैं एक जनरल सेंस दे रहा हूं कि यार मैं ना एक नया रास्ता मिला है मेरे को, तो यहां आ लगाया है। न्यू लिखने पर क्या आएगा? ना आएगा, भले आधा आए, तो आ गया। जबकि यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं ना वो उन्हें कहीं नहीं ले जाएगा। तो वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं, स्पेसिफिक करना है तो क्या लगाया? द। जबकि हमको जनरल बताना है तो हम क्या यूज करेंगे? आ का यूज करेंगे। ये पहला यूज हुआ इसका। दूसरा यूज जो बहुत फेमस है, हम बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं, द इज यूज्ड बिफोर दोज प्रॉपर नाउन। ये दोज नहीं है, दीज प्रॉपर नाउन्स है, कि इन प्रॉपर नाउन्स के साथ हम दा का यूज करते हैं। कौन कौन से? रिवर्स, प्लैनेट्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, नदियां हैं, ग्रह हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, रिलीजियस या होली बुक्स हैं, है ना, और सम कंट्रीज है ये असल में, सम कंट्रीज सच एज, कुछ देश हैं जिनके नाम के साथ कौन कौन से? यूएसए, यूके, यूएई, सूडान, फिलीपींस एटसेट्रा, इनके साथ भी क्या यूज करते हैं हम? आर्टिकल द। डेजर्ट है, रेगिस्तान है उनके साथ, गल्फ है उनके साथ, न्यूज़पेपर है उनके साथ। पेपर में अक्सर हमको ये दो चीजें देखने मिलेंगी जिनके साथ आर्टिकल द हम यूज करते हैं। ऑर्डिनल्स आपको याद होगा, मैंने एडजेक्टिव में सिखाया है आपको कि जो क्रम बताते हैं, क्रम कैसे? जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना, एंड सो ऑन। तो जो क्रम बताते हैं, जो क्रम बताएंगे वो क्या कहलाएंगे? ऑर्डिनल। ऑर्डर बताएंगे, क्रम बताएंगे, उनके पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, और ये कहां तक जाएगा? ये जाएगा लास्ट तक, तो क्या हो जाएगा? द लास्ट। अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे बेस्ट है, ये हमको बहुत आसानी समझ में आती है, हाईएस्ट है,
कूलेस्ट है, ब्रेवेस्ट है, सबके पहले क्या लगाएंगे हम? द। बस एक चीज का याद रखना है, जैसे हमने एक एडजेक्टिव पढ़ा है पीछे एडजेक्टिव के चैप्टर में, एल्डेस्ट, तो अगर मैं उसको ऐसा लिख दूंगा माय एल्डेस्ट ब्रदर, तो आप इसमें एल्डेस्ट होने के बावजूद भी आर्टिकल नहीं लगा सकते। क्यों? उसका रीजन ये है कि यहां पर जो माय है वो भी एक क्या है? डिटरमिनर है, मतलब डिटरमाइन करने का भी काम करता है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते ना द माय एल्डेस्ट ब्रदर या माय द एल्डेस्ट ब्रदर, ऐसा नहीं होगा। जब उसके पहले ही लिखा हुआ है, माय लिखा है, दिस लिखा है, दैट लिखा है, तो वहां आर्टिकल की जरूरत नहीं है, चाहे भले ही वहां पर सुपरलेटिव डिग्री लिखी हो। जैसे एग्जांपल है द फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट क्या बता रहे हैं? क्रम। द फर्स्ट पर्सन टू रीच द लार्जेस्ट माउंटेन, तो देखो यहां पर फर्स्ट था तो क्या लगाया है? द। यहां लार्जेस्ट था टू रीच दैट लार्जेस्ट माउंटेन। अब देखो यहां पर अगर मैं यहां पर ये दैट लिख रहा हूं तो मैं दा नहीं लिख सकता, या दा लिख रहा हूं तो दैट नहीं लिख सकता। अब चूंकि दैट ऑलरेडी अवेलेबल है तो दा नहीं लगाएंगे, भले ही वहां पर लार्जेस्ट लिखा है। द सतलुज हैज मेनली 3 डैम्स। विज, विज का मतलब है जैसे कि जिनके नाम है भाखरा नांगल एंड अदर 2। मतलब जो सतलुज है उस पर 3 डैम है, एक तो भाखरा नांगल है और उसके अलावा 2 हैं। तो एक बात बताओ, डैम किसके ऊपर बनते हैं? नदी के ऊपर। तो सतलुज क्या है यहाँ पर? नदी। तो आर्टिकल क्या लगाया है? द गार्जियंस रिपोर्टेड दैट जो बाइडेन वुड बी 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो पहली बात तो यहाँ यूएसए के साथ क्या आएगा? आर्टिकल द ऑफ द यूएसए। अच्छा, कई बार क्या होता है, कई बुक्स में ऐसा भी लिखा है कि जब यूएसए लिखा हो ना तब आर्टिकल नहीं लगाते हैं। कभी कभी वो ऐसा भी कर देता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जब ये फुल फॉर्म में लिखा हो तब यहां पर दा लगाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों के साथ लगा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गार्जियंस जो है उसने रिपोर्ट किया है कि जो बाइडेन क्या है? 40वें प्रेसिडेंट है यूएसए के। तो भैया गार्जियंस कौन है जिसने रिपोर्ट किया है? तो आप कहोगे सर वो न्यूज़पेपर है। तो न्यूज़पेपर है जिसने रिपोर्ट किया है, तो न्यूज़पेपर के नाम के पहले क्या आता है? आर्टिकल द। तो आर्टिकल द एक तो स्पेसिफिक बताने के लिए, निश्चित बताने के लिए, फिर ये जो हमने देखे स्लाइड में इन सब के पहले, जिसमें से जैसे ऑर्डिनल से ये आपको याद रखना ही रखना है, भूलना नहीं है। अब आगे देखते हैं। आर्टिकल द इज यूज्ड इन अ सेंटेंस व्हाइल देयर इज डबल कंपैरिजन। जब डबल कंपैरिजन होता है ना तो वहां पर आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे आपने एक नियम पढ़ा होगा, पाउल का नियम है कि जो प्रेशर है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के कहना चाहिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। मतलब अगर किसी चीज में प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो प्रेशर की जगह यहां पर रुक जाओ, मान लेते हैं इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, कण हैं। मैं इसको ऐसे समझा रहा हूं साइंस के टर्म में ताकि आपको याद हो जाए। मान लेते हैं इसमें गैस के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या होते जाएंगे? टूटते जाएंगे, फैलते जाएंगे। तो जो टेम्परेचर है उससे क्या हो रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ जो अणु है उसमें मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो रहे हैं? फैल रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स भी क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। तो एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है, एक चीज घटने से दूसरी चीज घट रही है, या एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज घट रही है, या एक चीज के घटने से दूसरी चीज बढ़ रही है। जैसे 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 हम ऊपर जाते हैं आसमान में वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाता है? नीचे। तो डबल कंपैरिजन ही तो है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर नीचे आता है। हम जितना हार्ड वर्क करते हैं उतना पैसा कमाते हैं, उतना सक्सेसफुल बनते हैं। तो जितना और उतना का अगर सेंस है, हिंदी में इसको ऐसा कह सकते हैं हम, जितना उतना। तो अगर जितना उतना का सेंस है, इसी को डबल कंपैरिजन कह सकते हैं। इस दशा में भी आर्टिकल द का यूज होगा। अभी मैं आपको यहां सेंटेंस में करके बताता हूं। दूसरा क्या लिखा हुआ है
कि आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर अ कंपैरेटिव डिग्री इन केस ऑफ चॉइस। अगर कहीं पर चॉइस है, चुनाव है, तो आप वहां पर भी आर्टिकल द लगा सकते हैं। देखो कंपैरेटिव है, अभी मैंने सुपरलेटिव कहा था, अब मैं कह रहा हूं कि कंपैरेटिव है, तब भी आप आर्टिकल द लगा सकते हो। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां किसका सेंस है, तो यहां चुनाव का सेंस, चॉइस है। तो आर्टिकल द एक तो डबल कंपैरिजन में, और दूसरा कंपैरेटिव डिग्री में अगर चॉइस है तब। कैसे, तो ऐसे लिखा है, द मोर अ मैन गेट्स द मोर ही वांट्स। जितना एक व्यक्ति को मिलता है उतना वो और चाहता है। तो द मोर, मोर क्या है, कंपैरेटिव ही तो है, मैनी का कंपैरेटिव मोर, और फिर मोस्ट। द मोर ही वांट्स, उतना वो चाहता है, जितना मिलता है उतना चाहता है। द हार्डर यू वर्क, द हार्डर यू वर्क द रिचर यू बिकम। हार्ड का कंपैरेटिव हार्डर, रिच का कंपैरेटिव रिचर। तो जितना मेहनत करता है कोई व्यक्ति उतना अमीर होता जाता है। तो जितना और उतना का अगर सेंस होगा तो वहां पर क्या आएगा, वहां पर द आएगा। विच इज द बेटर वे आउट ऑफ दीज टू, कि इन दोनों में से कौन सा रास्ता सही है या कौन सा तरीका सही है। तो भाई दो हैं और दो में से हमको क्या करना है, चूज करना है। तो अगर हमको दो में से चूज करना है तो हम चॉइस के लिए क्या लगाएंगे, तो चॉइस के लिए भी क्या आता है, आर्टिकल द। तो विच इज द बेटर, देखो कंपैरेटिव के साथ क्या लगाया है, द। क्यों, क्योंकि दो में से चूज करना है। ऐसे ही विच वॉज द बेटर डांसर आउट ऑफ दीज या दोज ट्विंस, उन ट्विंस में से बेटर डांसर कौन सा था। तो दो लोग थे, दो में से क्या कर रहे हो आप, चुनाव। अब दो हो चाहे 200 ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चॉइस है अगर, तो वहां पर चॉइस में जो कंपैरेटिव यूज हुआ है उसके पहले क्या लगाएंगे हम, आर्टिकल द। ठीक है, आगे देखो। अब यहां पर क्या है, एक चीज हमको समझनी है ना। यहां पर ऐसा लिखना है, आर्टिकल द कैन बी यूज्ड बिफोर, यहां पर लिखना बिफोर अ प्रॉपर नाउन फॉर द, सेंटेंस, इसको रूल बना सकते हो आप, इसको रूल नंबर जो भी चल रहा होगा हमारा 2 3, रूल नंबर 3 मान लो। आर्टिकल द कैन बी यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन। जब आपको कंपैरिजन बताना हो, क्या बताना हो आपको, कंपैरिजन, तुलना। तो तुलना बताने के लिए कंपैरेटिव था तब भी लगाया था, तुलना बताने के लिए जब डबल तुलना थी, डबल कंपैरिजन था तब भी था। अब मान लो किसी प्रॉपर नाउन जो होता है, प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन फिर भी हम आर्टिकल लगाएंगे प्रॉपर नाउन के पहले, वो भी द, जब हमको उस प्रॉपर नाउन का क्या करना हो, उसको कंपैरिजन में यूज करना हो। जैसे समुद्रगुप्त वॉज नेपोलियन ऑफ इंडिया, जो समुद्रगुप्त थे वो भारत के नेपोलियन थे। तो नेपोलियन के साथ आर्टिकल तो नहीं आना चाहिए, लेकिन हम समुद्रगुप्त का कंपैरिजन कर रहे हैं नेपोलियन से, तो जिसके साथ कंपैरिजन करते हैं उसके साथ क्या लगा देते हैं हम, आर्टिकल द। कालिदास वॉज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कालिदास क्या थे, भारत के शेक्सपियर थे। कालिदास क्या थे, भारत के शेक्सपियर। तो क्या हो जाएगा, आप कालिदास का कंपैरिजन शेक्सपियर से कर रहे हो, जबकि कालिदास बहुत पहले आ गए थे, शेक्सपियर तो बहुत बाद में आए हैं, पर फिर भी अब करते हैं तो करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, द, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है। जो रूट इज डैश विराट कोहली ऑफ इंग्लैंड, है ना, ऐसे कोई नाम लिख लिया कि जो रूट जो है वो विराट कोहली है इंग्लैंड के, तो आप जो रूट का कंपैरिजन किससे कर रहे हो, विराट कोहली से। हालांकि ये सारे नाउन जो है नाम है, या मैं कहूं प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, फिर भी मैं आर्टिकल द का यूज कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर जो प्रॉपर नाउन है उनका कंपैरिजन कर रहा हूं। तो अगर मैं प्रॉपर नाउन का किसी के नाम का कंपैरिजन करूंगा तो वहां पर क्या यूज होगा, वहां पर यूज होगा द। जैसे इटली है, इटली यूरोप का भारत कहलाता है, इटली इज कॉल्ड द इंडिया ऑफ यूरोप।
अब इंडिया के पहले आर्टिकल नहीं लगता था, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि इटली जो है वो यूरोप का क्या है, भारत है। तो भारत है मतलब कृषि प्रधान देश है, वहां भी कृषि होती है जैसे भारत में कृषि होती है वैसा, है ना, इसीलिए। अदरवाइज इंडिया के पहले दा नहीं आएगा। हम सिर्फ क्यों यूज कर रहे हैं यहां पर, ताकि हम जो है कंपैरिजन कर सके, तुलना कर सके, वैसा। फिर डैश विराट कोहली लिव्स इन माय विलेज, तो यहां पर तो कोई कंपैरिजन नहीं है ना, यहां पर कोई कंपैरिजन है क्या, नहीं। पर यहां मैं आर्टिकल आ लगाऊंगा, उसका रीजन ये है, सेंटेंस कहना ये चाह रहा है कि एक विराट कोहली मेरे गांव में रहता है। तो एक विराट कोहली, आप जानते हैं कि यहां विराट कोहली किसकी बात हो रही है, इंडियन टीम के कैप्टन है। कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर हम ये कैसे मान लें कि वो इंडिया टीम के कैप्टन की बात कर रहा है, विराट कोहली तो कोई भी हो सकता है। तो अब ये जनरल सेंस है बेटा, अगर आप इतना रीजनिंग लगाओगे हर चीज में, तो फिर तो आप कहीं महात्मा गांधी लिखा होगा तो ये भी नहीं मानोगे कि महात्मा गांधी वही महात्मा गांधी, आप कह दोगे वो तो कोई भी हो सकता है ना, ऐसा नहीं। एक जनरल बात हो रही है। तो विराट कोहली मेरे गांव में रहता है, तो विराट कोहली स्वयं मेरे गांव में रह सकता है, नहीं, वो तो मुंबई या दिल्ली में रहते हैं, तो वो वहां रहते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि विराट कोहली के जैसे कोई दिखने वाला एक लड़का है जो मेरे गांव में रहता है, तो चूंकि मैं उसको बोल रहा हूं, उस लड़के को, तो मैंने वहां पर उसको नाम क्या दे दिया, वहां पर विराट कोहली, कि एक विराट कोहली मेरे गांव में रहता है। यहां पर मैं विराट कोहली से कंपैरिजन कर रहा था जो रूट का, इसलिए विराट कोहली के पहले लगाया। यहां पर विराट कोहली मैं बोल ही रहा हूं कि एक विराट कोहली मेरे गांव में रहता है। और यहां पर क्या है, तो यस्टरडे आई मेट विराट कोहली एट अ फंक्शन एंड टुक हिज ऑटोग्राफ, मैं कल विराट कोहली से फंक्शन में मिला किसी और उनसे ऑटोग्राफ लिए। तब ये किसी भी एरे गैरे विराट कोहली से तो आपने लिए नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है, विराट कोहली की बात कर रहे हो, तो प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। यहां पर विराट कोहली के पहले कोई आर्टिकल नहीं है, यहां विराट कोहली के पहले आ है और यहां विराट कोहली के पहले दा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप इसको 1 2 3 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। यहां पर कंपैरिजन हो रहा है नाम का, तो दा। यहां पर सिंपली बोल रहा हूं कि विराट कोहली मेरे गांव में रहता, तो आ। और यहां पर बोल रहा हूं मैं विराट कोहली से कल मिला और उनसे साइन लिए, तो यहां पर उसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, विराट कोहली की, हम कोई कंपैरिजन वंपैरिजन नहीं है यहां पर, तो यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आगे, अगर सेम और होल इनके साथ आर प्रिसीडेड बाय द, इनके साथ द का यूज होगा इफ दे एक्ट एज एडजेक्टिव्स। अगर सेम और होल जो है वो एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं तो उनके साथ क्या आएगा, द। जैसे मैं कहूं सेम और यहां गर्ल लिख दूं, तो गर्ल एक नाउन है, उसके पहले आपने सेम लगाया तो सेम एडजेक्टिव हो गया, तो आप क्या लिखोगे, द सेम गर्ल। ठीक है, ऐसे ही होल है, तो होल के बाद अगर कोई नाउन लिखे हम, होल इंडिया लिख दिया मान लो, तो यहां पर क्या जाएगा, द होल इंडिया। तो ऐसी सिचुएशन में जब सेम और होल एडजेक्टिव होंगे तब क्या आएगा, आर्टिकल द। और आगे क्या लिखा है कि ऑल और बोथ आर फॉलोड बाय द। देखो प्रीसीडेड का मतलब होता है पहले, कि द का यूज सेम और होल के पहले होगा, जबकि ऑल और बोथ के बाद में होगा। कब, जब द का यूज होगा इफ दे एक्ट एज एडजेक्टिव्स फॉर प्लूरल नाउन्स। अगर वो प्लूरल नाउन्स के लिए एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे, कौन, ऑल और बोथ, सेम और होल काम कर रहे थे, वैसे ही ऑल और बोथ किसके लिए करेंगे, प्लूरल के लिए, तब आप किसका यूज करोगे, आर्टिकल द का। पर कहां, ऑल और बोथ के बाद, जबकि सेम और होल के कहां होता है, पहले। जैसे मैं लिखूं, बोथ लिख दिया मैंने और यहां पर गर्ल्स लिख दिया, तो जो गर्ल्स है ये प्लूरल नाउन है, उसके लिए आपने बोथ लिखा है, वो एक एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल कहां आएगा, बोथ के बाद क्या हो जाएगा, बोथ द गर्ल्स। शी इज द सेम गर्ल्स दैट हेल्प्ड मी ड्यूरिंग नहीं है, ड्यूरिंग है, ड्यूरिंग माय जर्नी। अब एक बात बताओ, यहां पर यहां गर्ल है, तो गर्ल जो है ये नाउन है, हाँ सर है, तो एडजेक्टिव हुआ, हाँ सर हुआ, तो आर्टिकल द कहां आएगा, सेम और होल के पहले आता है। ऐसे ही होल कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम हैवी इनंडेशन, इनंडेशन का मतलब आप फ्लड समझो, बाढ़, बहुत ज्यादा बाढ़ हुई है, आई हुई है, उससे जूझ रहा है देश।
तो देश क्या है? कंट्री नाउन, होल क्या हुआ? एडजेक्टिव, तो द क्या हो जाएगा? उसके लिए आर्टिकल हो जाएगा। तो अगर सेम और होल एडजेक्टिव है तो आर्टिकल कहां आएगा? पहले। ऑल द इंस्टीट्यूशंस वर ऑर्डर्ड टू बी क्लोज्ड अंटिल गवर्नमेंट अलाउड, है ना, कि उनको बंद करने के लिए कहा गया जब तक सरकार आदेश नहीं देती तब तक। तो इंस्टीट्यूशन जो है ये प्लूरल नाउन है, तो ऑल क्या हुआ? उसके लिए एडजेक्टिव हुआ, और जब ऑल एडजेक्टिव होता है तो आर्टिकल द कहां आता है? उसके बाद। एक बात का ध्यान रखना, अगर मैं ऑल द शुगर लिख दूंगा तो यहां पर द गलत है। क्यों? क्योंकि शुगर कोई प्लूरल नाउन नहीं है, इसलिए आर्टिकल द नहीं आता, सिर्फ आएगा ऑल शुगर। अगर वहां प्लूरल नाउन होता शुगर की जगह तो वहां ऑल के बाद क्या लगा देता मैं? द। आगे, बोथ द ब्रदर्स क्लियर्ड दिस ऑल इंडिया एग्जाम विद गुड रैंक्स, कि जो दोनों भाई हैं उन्होंने ऑल इंडिया एग्जाम बहुत अच्छे रैंक से क्लियर किया। तो यहां जो आपने विद ब्रदर्स लिखा है, ये ब्रदर्स प्लूरल नाउन है? हाँ है। तो यहां पर बोथ एडजेक्टिव हुआ? हाँ हुआ। तो आर्टिकल द कहां आएगा? बोथ के बाद। तो क्या हो जाएगा? बोथ द ब्रदर्स। फिर है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। अब ये तो हमने सीख लिया कि आर्टिकल्स का यूज कहां करना है। अब हम ये सीखेंगे कि आर्टिकल्स का यूज कहां नहीं करना है, ओमिशन करना है, उनसे बचना है। तो सबसे पहला तो किसी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है। कहां करना है, किन नाउन के पहले, वो सिखा चुका हूं मैं। किन नाउन के पहले आर्टिकल द लगाना है, आ लगाना है, एन लगाना है, ये मैं पीछे सिखा चुका हूं आपको। और सामान्य केस में प्रॉपर नाउन के पहले नहीं आता, पर कुछ केसेस में आता है, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। बिफोर मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और अनकाउंटेबल नाउन। मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और अनकाउंटेबल नाउन के पहले वी कांट यूज आर्टिकल आ और एन। उनके पहले हम आ और एन का यूज नहीं करते। हम आ शुगर नहीं बोल सकते, आ लव नहीं बोल सकते, है ना। और कुछ ले लेते हैं, शुगर मटेरियल में भी आ गया और अनकाउंटेबल में भी आ गया। एन एडवाइस नहीं बोल सकते। तो अगर मटेरियल नाउन है तब भी आ और एन नहीं आएगा, एब्स्ट्रैक्ट है तब भी, और अनकाउंटेबल है तब भी। किसी लैंग्वेज के पहले आर्टिकल ए एन दा का यूज नहीं होता, पर बट इफ द लैंग्वेज सजेस्ट, यदि लैंग्वेज सजेस्ट करती है नेशनैलिटी, अगर लैंग्वेज क्या बताए? नेशनैलिटी। नेशनैलिटी का मतलब राष्ट्रीयता, कि भाई जैसे फ्रेंच हैं तो जो फ्रांस में रहते हैं वो लोग भी फ्रेंच हैं, वहां की भाषा भी फ्रेंच है। अगर फ्रेंच का मतलब भाषा निकलेगा तो आर्टिकल नहीं लगाना है, लेकिन अगर फ्रेंच का मतलब वहां के लोगों से होगा तो वहां पर आर्टिकल हम लगाएंगे। तो बिफोर अ लैंग्वेज हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, बट अगर लैंग्वेज सजेस्ट करती है तो वी यूज आर्टिकल द। तो उसके पहले हम आर्टिकल क्या लगाते हैं? द, क्योंकि वहां की राष्ट्रीयता की बात हो रही है। आगे देखो आप, जैसे लिखा आयरन इज अ यूजफुल मेटल, तो आयरन के पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगा रहे हैं, अनकाउंटेबल। ऑनेस्टी के पहले आर्टिकल लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते, अनकाउंटेबल है। द एडवाइस शी गेव मी प्रूव्ड वेरी हेल्पफुल इन द लॉन्ग रन। अब आप यहां पर देखो, मैं एडवाइस के पहले आर्टिकल दा लगा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं एडवाइस को स्पेसिफिक कर रहा हूं। मैं एडवाइस के पहले आ और एन तो नहीं लगा सकता क्योंकि अनकाउंटेबल है, पर दा क्यों लगा दिया? क्योंकि वो एडवाइस जो उसने मुझे दी थी वो बहुत हेल्पफुल प्रूव हुई। तो स्पेसिफिक अगर करना है, स्पेसिफाई करना है, तो आप किसका यूज करोगे? दा का। फिर यहां पर देखो लिखा है चाइनीज इज स्पोकन ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया भर में चाइनीज बोली जाती है। तो भैया दुनिया भर में चाइनीज बोली जाती है तो आप लैंग्वेज की बात कर रहे हो, और लैंग्वेज के पहले आर्टिकल नहीं लगाना है। जबकि इस वाले में क्या लिखा है? चाइनीज आर कंसीडर्ड वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, कि चाइनीज लोगों को माना जाता है कि वो बहुत मेहनती होते हैं। तो यहां पर चाइनीज लैंग्वेज थी, आर्टिकल नहीं लगाया, लेकिन यहां पर चाइनीज क्या है? नेशनैलिटी है, तो क्या लगा देंगे हम? द चाइनीज आर कंसीडर्ड वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। आ और एन का यूज कैसे करते हैं?
ता के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको पेपर में याद रखने हैं, पेपर के परसेप्शन से है, ये कोई स्पोकन के परसेप्शन से नहीं है। पेपर में हमारा टारगेट ये है कि हमसे क्वेश्चन अगर आर्टिकल से पूछे तो वो हमको समझ में आने चाहिए। तो उससे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे वो ये थे। फिर कुछ वर्ड्स हैं हमारे, कोएलिशन। कोएलिशन का मतलब क्या होता है? गठबंधन। नाउन, अ टेम्पररी अलायंस फॉर कंबाइंड एक्शन, एक टेम्पररी जो गठबंधन बनाया गया है किसी एक कंबाइंड एक्शन के लिए, उसी को अलायंस कहेंगे, उसी को यूनियन कहेंगे, उसी को पार्टनरशिप कहेंगे। फिर दूसरा वर्ड है पाइवटल। पाइवटल का मतलब क्या है? सेंट्रल एंड इंपॉर्टेंट। हिंदी में बेसिक कहूं तो बस महत्वपूर्ण, जो महत्वपूर्ण है वो पाइवटल है। क्रूशियल, इंपॉर्टेंट और मोमेंटस, ये उसके क्या है? सिनोनिम है। तीसरा वर्ड है एक्सेंटुएट। एक्सेंटुएट का मतलब होता है मेक मोर नोटिसेबल और प्रोमिनेंट, किसी चीज को और नोटिसेबल बनाना। जैसे हाईलाइट करना, हम हाइलाइटर का यूज करते हैं, तो हाइलाइटर का यूज करके हम क्या करते हैं? उस चीज को हम क्या कर लेते हैं? हाईलाइट कर लेते हैं, जिससे क्या पता चलता है कि बाद में यार इसको हमको ध्यान देना है। तो एक्सेंटुएट करना कहलाएगा, हाईलाइट करना या एम्फेसाइज करना। फिर वोरेशियस का मतलब क्या होता है? भुक्खड़, जिसको हम कह सकते हैं। हैविंग अ ह्यूज एपेटाइट, जिसमें बहुत ज्यादा भूख हो। एक्सेसिबली ईगर, बहुत ज्यादा क्या हो? आतुर हो। मतलब जो भूखा है, बहुत ज्यादा आतुर है ना, वैसा व्यक्ति क्या कहलाता है? वोरेशियस। सिनोनिम क्या है? रेवेनस, इनसैटिएबल। सैटिएबल का मतलब होता है संतुष्ट, इनसैटिएबल का मतलब क्या होगा? असंतुष्ट। रेपेशियस, ग्लूटोनस, ये क्या हो गए उसके सिनोनिम, किसके? वोरेशियस के। लेटेंट का मतलब क्या होता है? लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, मतलब है पर दिख नहीं रहा है, ये एडजेक्टिव है। एग्जिस्टिंग बट नॉट येट डेवलप्ड और मैनिफेस्ट, कोई चीज जो है तो एग्जिस्ट तो करती है पर अभी डेवलप नहीं हुई है या मैनिफेस्ट नहीं, दिखाई नहीं दे रही है। डोरमेंट, कंसील्ड, हिडन और इनएक्टिव। डोरमेंट का मतलब होता है सुसुप्त। जैसे ज्वालामुखी होते हैं, वोल्केनो, तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए। एक होते हैं जो डोरमेंट होते हैं, सुसुप्त, वो कभी भी फट सकते हैं। और एक होते हैं एक्टिव, है ना, कि जो अभी भी फट रहे हैं या लगातार उनमें विस्फोट हो रहा है। ये इसी से रिलेटेड क्या है हमारे, जैसे हम हर वर्ड के बाद 5 सेंटेंस करते हैं, ये उसी से रिलेटेड सेंटेंस है। तो आप पॉज करके इन सेंटेंस को क्या करोगे? सॉल्व। तो उम्मीद करता हूं आपने इनको सॉल्व कर लिया होगा। द फिक्शनल पीस में ऑल्सो अपील टू द डैश चौविनिज्म ऑफ मैनी ऑर्डिनरी पीपल। चौविनिज्म का मतलब होता है अति राष्ट्रवाद, बहुत ज्यादा देश प्रेम जो होता है, अति वाला, वो चौविनिज्म है। इसी को पैट्रियोटिज्म कह सकते हैं, एक्सट्रीम जो पैट्रियोटिज्म है, अति देशभक्ति है। जो फिक्शनल का मतलब जो ओरिजिनल नहीं, वास्तविक नहीं है। तो जो फिक्शनल पीस है वो अपील कर सकती है, बढ़ा सकती है जो लोगों में लेटेंट चौविनिज्म है। लेटेंट मतलब क्या? सुसुप्त जो चौविनिज्म है, कि जो लोगों में, सामान्य लोगों में सुसुप्त है, उस चौविनिज्म को क्या कर सकती है? वो बढ़ा सकती है। अकाउंटेंसी, लॉ एंड इकोनॉमिक्स आर डैश टू अ सक्सेसफुल करियर इन एनी फाइनेंशियल सर्विसेज एरिया। जो अकाउंटेंसी है, लॉ है, इकोनॉमिक्स है, वो क्या है? वो पाइवटल है, इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? किसके लिए इंपॉर्टेंट है भाई? अगर आप किसमें बनाना चाहते हैं? फाइनेंशियल सर्विस में अपना क्या बनाना चाहते हैं? करियर बनाना चाहते हैं। द डायरेक्टर यूजेस म्यूजिक टू डैश द राइजिंग ड्रामेटिक टेंशन। एक्सेंटुएट। अब एक्सेंटुएट का मतलब क्या होता है? कि उसको क्या करना? हाईलाइट करना। तो भाई जैसे कोई ड्रामा सीरीज है, कोई डेली सोप चल रहा है, तो जैसे कोई गुस्सा दिखाएगा तो पीछे से बैकग्राउंड में म्यूजिक देते हैं ना, तो उससे गुस्से को क्या होता है? और नोटिसेबल बनाने में क्या मिलती है? मदद मिलती है। कोई रो रहा है तो उसके पीछे वैसा म्यूजिक बजा दिया, तो उससे क्या होता है? उसका रोना क्या हो गया? और प्रोमिनेंट हो गया, और नोटिसेबल हो गया, और एक्सेंटुएट हो गया। तो जो डायरेक्टर है वो म्यूजिक का यूज करता है एक्सेंटुएट करने के लिए जो ड्रामेटिक टेंशन है जो टीवी शोज में हो रही है। द टू बॉडीज हैव मर्ज टू फॉर्म अ, ये फॉर्म लिखा हुआ है, जो दो बॉडीज हैं वो आपस में मर्ज हो गए ताकि वो फॉर्म कर सकें क्या? एक कोएलिशन, है ना,
कॉलिशन मतलब गठबंधन। इट सीम्ड लाइक द डैश किटन वॉज ईटिंग हर वेट इन फूड एवरी डे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किटन मतलब पपीज, कुत्ते का बच्चा, वो अपने वजन के बराबर खाना खा रहा है। तो वो क्या हो गया? वो हो गया वोरेशियस। वोरेशियस मतलब क्या? वोरेशियस मतलब भुक्कड़, कि वो इतना खाना खा रहा है कि अपने वजन के बराबर खाना खा रहा है, इतना। ठीक है, ये थे हमारी वोकेबलरी, और ये हमारे आर्टिकल्स के बारे में था जो हमने पढ़ा। यहां पर हम आर्टिकल्स और 10 वोकेबलरी मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाई। उम्मीद है आप वोकेबलरी का बहुत अच्छे से यूज कर पा रहे होंगे, और जो आपके डाउट्स हैं जो आप लगातार मुझे भेजते रहते हैं, भेजते रहें, मैं उनको सॉल्व करता रहूंगा। अगला चैप्टर जो हमारा कंजंक्शन है उसको लेकर मैं 1-2 दिन में हाजिर होता हूं। मैं प्रशांत कुमार मिश्रा साइन ऑफ करता हूं। थैंक यू सो मच, गुड डे, जय हिंद।